वर्तमान में यूके ट्रिपल द्वारा ITI अनुदेशक में विभिन्न ट्रेड के लिए एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसमें हमने अपना एक ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम के 30 नॉन टेक्निकल प्रश्नों को देखा था। इसमें जो ITI अनुदेशक के लिए इन यूके ट्रिपल द्वारा सिलेबस दिया गया है, उसमें 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें 70 मार्क्स का टेक्निकल और 30 मार्क्स में हमारे 3 सेक्शन हैं, जिसमें 10 की GS, 10 का कंप्यूटर और 10 की सामान्य हिंदी। 10 नंबर की GS में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, खेल मनोरंजन, मॉडर्न इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और उत्तराखंड। साथ में कंप्यूटर हमारा 10 नंबर का है और 10 नंबर की हमारी सामान्य हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं के बारे में ज्ञान। तो ये इस प्रकार से नॉन टेक्निकल के 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से हमने ड्राफ्टमैन का 23 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 प्रश्नों को देखा था। आज हम अपना कारपेंटर ट्रेड का जो 20 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी नॉन टेक्निकल 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1919। तो देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना का क्रम है वह देश में प्रथम वन महाविद्यालय के रूप में 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुआ। फिर फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून 1906 में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 1906 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून से बना था, वह 1947 में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का उसके दर्जा मिल गया। तो 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1947 में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का इसे दर्जा मिला। तो यहाँ देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में मानी जाएगी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो हम यहाँ पर सही मिलान करेंगे, तो जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जेफ्रीज का सिद्धांत हमारा तापीय संकुचन सिद्धांत, जेफ्रीज तापीय संकुचन सिद्धांत से संबंधित है। कोबर भूसन्नति सिद्धांत, कोबर ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। डेली या हेली, यह महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत से संबंधित है। और होम्स संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है। जेफ्रीज तापीय संकुचन, कोबर भूसन्नति, हेली या डेली महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत और होम्स संवहन तरंग सिद्धांत। तो 2, 1, 3, 4 हमारा आंसर नंबर डी, 72 का आंसर नंबर डी। राजस्व के स्रोतों को निम्नलिखित में से किसने 3 भागों में विभक्त किया? तो 73 हमारा जो प्रश्न है, राजस्व के स्रोतों को निम्नलिखित में से किसने 3 भागों में विभक्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने राजस्व के स्रोतों को 3 भागों में विभक्त किया था। तो राजस्व के स्रोतों को 3 भागों में विभक्त लॉर्ड रिपन ने किया, आंसर नंबर बी। टिहरी राज्य का विलय भारत में कब किया गया? 1 अगस्त 1949, हमारा ए ही जो पहला ही ऑप्शन है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारत में विलय किया गया। कार्यशील जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं तो 15 से 60 वर्ष, 14 से 59, 14 से 60, 15 से 59। तो कार्यशील जनसंख्या में हमारा 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई? एटली, पील, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ऐसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा भारत में कम्युनल अवार्ड की स्थापना की गई या घोषणा की गई। 77 प्रश्न है हमारा,
वर्ष 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो मोतीलाल नेहरू 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। MGIR महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद तेलंगाना, वर्धा महाराष्ट्र। तो वर्धा महाराष्ट्र में MGIR महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली पादरी 1624 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल पहुंचा? निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली पादरी 1624 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल पहुंचा? तो फ्रांसिस बर्नियर, वी मूरक्राफ्ट, जेवी फ्रेजर, एंटोनियो दे अंद्रादे। तो एंटोनियो दे अंद्रादे हमारा ऐसा पुर्तगाली पादरी था जो 1624 में श्रीनगर गढ़वाल पहुंचा था। 79 का आंसर नंबर डी। 80 सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। स्वप्निल कुशनले कुश्ती। तो यह हमारे कुश्ती से संबंधित नहीं है। नीरज चोपड़ा निशानेबाजी। तो नीरज चोपड़ा हमारे भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। तो यह भी हमारा गलत है। सरबजीत सिंह एथलेटिक्स। तो सरबजीत सिंह एथलेटिक्स नहीं, निशानेबाज हैं। और PR सरजेश हॉकी। तो यह बिल्कुल सही मिलान है। PR सरजेश हॉकी से ही संबंधित हैं। तो 80 का हमारा आंसर है डी। अब हम अपने कंप्यूटर के 10 प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। एक कंप्यूटर जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर से रिसोर्सेज और डेटा का अनुरोध करता है उसे क्या कहा जाता है? हब, सर्वर, क्लाइंट। तो क्लाइंट ऐसा कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर से रिसोर्सेज या डेटा का अनुरोध करता है। 81 का आंसर नंबर सी। कंप्यूटर सिस्टम की किस इकाई को कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहा जाता है? इनपुट, आउटपुट, CPU। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमारा CU कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आते हैं। तो कंप्यूटर का दिमाग CPU। आंसर नंबर सी। MS पावर पॉइंट 2007 में थीम किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है? तो ट्रांजिशन, डिजाइन टैब। तो आंसर है हमारा डिजाइन टैब। 83 का आंसर भी डिजाइन टैब। MS पावर पॉइंट 2007 में थीम डिजाइन टैब के अंतर्गत पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा IP एड्रेस की श्रेणी में नहीं है? तो क्लास A, क्लास F। तो क्लास F हमारा ऐसा IP एड्रेस की श्रेणी में यह नहीं आता। क्लास A, क्लास E, क्लास B IP एड्रेस में आते हैं, लेकिन क्लास F IP एड्रेस में नहीं आता। निम्नलिखित में से किसे वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहा जाता है? अनुक्रमणिका पृष्ठ, होम पृष्ठ। तो होम पृष्ठ को वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहा जाता है। 85 का आंसर नंबर बी। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टर्मिनल ट्रेसिंग प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोग्राम। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण रूप है और HTTP की हमारा URL के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का पूर्ण रूप दर्शाता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट समर्थन, बेसिक इनपुट आउटपुट सेवा, बेसिक इनपुट आउटपुट प्रणाली, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट प्रणाली हमारा बायोस का फुल फॉर्म है। तो 87 का आंसर नंबर सी। पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए कंप्यूटर को चालू करने के लिए उसे क्या कहा जाता है? कोल्ड बूट। तो हमारा पूर्ण रूप से जब कोई कंप्यूटर बंद है और उसे चालू किया जाता है तो वह प्रक्रिया कोल्ड बूट कहलाती है। कौन सी पीढ़ी की भाषा पोर्टेबल और हस्तांतरणीय नहीं है? तो पहली पीढ़ी। आंसर हमारा ए ही है। पहली पीढ़ी की भाषा हमारी पोर्टेबल और हस्तांतरणीय नहीं है, जबकि दूसरी, तीसरी और 4G व 5G की भाषा हस्तांतरणीय और पोर्टेबल है, लेकिन पहली पीढ़ी की भाषा पोर्टेबल और हस्तांतरणीय नहीं है। MS Excel 2007
फाइल को सीधे रूप में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो MS एक्सेल 2007 की फाइल को PDF में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, .txt में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, .doc में सीधे एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। MS एक्सेल 2007 की फाइल को .doc में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब हम अपने हिंदी के 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा 91, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है अमरेश। तो ए ही हमारा आंसर सही है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द हमारा यहाँ पर अमरेश है। ग्रहित का विलोम शब्द है अग्रहत, अग्रहित, त्यक्त। तो ग्रहित का विलोम शब्द त्यक्त है। 92 का आंसर नंबर सी, ग्रहित का विलोम शब्द त्यक्त है। कुमाऊनी शब्द रूख, पात, डाच और बोट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रूख, पात, डाब और बोट। तो हमारा वनस्पति, पहला ही आंसर हमारा सही है। रूख, पात, डाब, बोट जो कुमाऊनी शब्द हैं वह वनस्पति से संबंधित हैं। 93 का आंसर नंबर ए। पुस्तक के संबंध में पहले कही जाने वाली बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आकथन, प्राकथन। तो पुस्तक के लिए पहले कही जाने वाली बात आंसर नंबर बी प्राकथन होती है। लोक संस्कृति के अंग हैं अंधविश्वास और परंपराएं, लोकगीत, लोक कथाएं और लोक गाथाएं, रीति रिवाज एवं परंपराएं। तो हमारा अंधविश्वास एवं परंपराएं, लोक कथाएं, लोकगीत और लोक गाथाएं, रीति रिवाज एवं परंपराएं तीनों ही संस्कृति के अंग हैं। तो लोक संस्कृति के अंग के अंतर्गत अंधविश्वास और परंपराएं, लोकगीत, लोक कथाएं और लोक गाथाएं, रीति रिवाज एवं परंपराएं सभी आते हैं। 95 का आंसर नंबर डी। हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ परिवर्तन करना, हाथ पैर पसारना, बहुत परिश्रम करना, दौड़ धूप करना। तो व्यर्थ परिवर्तन करना, व्यर्थ परिवर्तन करना हाथ पांव मारने का सही अर्थ है। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नी प्लस ऊन, निही प्लस ऊन। तो निही प्लस ऊन न्यून का संधि विच्छेद है। 97 का आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निर्विवाद, मनोस्थिति, सम्मार्ग और देवेंद्र। तो यहाँ पर हमारा शुद्ध शब्द निर्विवाद हमारा पूर्णतः शुद्ध शब्द है। 98 का आंसर नंबर ए। जिसका कोई विरोधी या शत्रु न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अजितेंद्रिय, अजातकुल, अजात शत्रु। तो हमारा आंसर है सी, जिसका कोई विरोधी या शत्रु न हो, अजात शत्रु। और अजितेंद्रिय, जिसे कोई जीत न सके। तो आंसर हमारा कोई विरोधी या शत्रु न हो। 99 का आंसर सी। सद्भाव का संधि विच्छेद है सद प्लस भाव, सत प्लस भाव, सत प्लस भाव, सद प्लस भाव। तो आंसर है हमारा सी, सत प्लस भाव। पहले का तीसरा हो जाना व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। सद्भाव का संधि विच्छेद सत प्लस भाव है। तो हमने पहले अपनी एक ITI अनुदेशक से संबंधित एक वीडियो बनाई, जिसमें हमने 23 नवंबर को हुए अपने ड्राफ्टमैन प्रश्न पत्र के 30 नॉन टेक्निकल क्वेश्चनों को देखा। और अब हमने कारपेंटर ट्रेड के अपने 20 नवंबर को हुए प्रश्न पत्र के 30 नॉन टेक्निकल प्रश्नों को देखा। आगे भी हम लगभग कोशिश करेंगे कि सभी ट्रेड के हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चनों को कवर करें। यह दो तरीके से लाभकारी हो सकते हैं। एक तो जिन्हें GS से संबंधित या 30 नॉन टेक्निकल प्रश्नों से संबंधित आंसर की चाहिए उनके लिए, और दूसरा जिसे UKSSC का वर्तमान का जो ट्रेंड चल रहा है उसके प्रश्न पत्रों को देखना है। तो इन दोनों लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएं। धन्यवाद।